जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आप श्रवण कर पा रहे हैं भागवत जी को, नित्य प्रति आप सुन रहे हैं भागवत जी को। और माघ मास के पावन पवित्र महीने में जब से ये 2026 प्रारंभ हुआ है, तभी से हम 2 तारीख से भागवत जी का नित्य प्रति पाठ प्रारंभ कर दिए हैं। आज तारीख कितनी हो गई साथियों? 18। और आज पाठ का जो है 17वां दिन है। साथियों, आपने अभी तक 16 दिन की कथा श्रवण की। आज 17वें दिन की कथा को आप श्रवण पान करेंगे। और आज जो है पहले स्कंद का 13वां अध्याय। आइए सबसे पहले हम भागवत जी को प्रणाम कर लें, ठाकुर जी को नमस्कार कर लें, राधा रानी को नमन करें, प्रणाम करें। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिय श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। विश्वभानुजायै च नमः, कृष्णप्रियायै च नमो नमः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। ये वृत्तांत त्रयोदश अध्याय में है। आइए हम पहला श्लोक गुनगुनाते हुए चलते हैं, श्रवण करें। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिं पुरं तया वाप्तविवेशितः। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले कृष्ण ने अनन्य भक्ति हो जाने के कारण से वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। और शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुषु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आए गए। यथायोग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा उन सब से मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर के सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठा करके सबको आसन पर बैठाया है और यथाचित सत्कार किया। जब वे भोजन और विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुक करके सबके सामने ही उनसे कहा। क्या कहा युधिष्ठिर जी ने? युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसी आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की चैत्र छाया में हम लोगों को पालना पोषा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विष का दान और लाहक ग्रह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को भी याद करते रहते हैं?
आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जिसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं, आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ मानते हैं। क्यों? क्योंकि चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु बांधव यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार से पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, जो कुछ पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने ये अब अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मदेव राज हैं। मांडव्य ऋषि के हिसाब से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। कितने दिनों तक यमराज के पद पर अरेमा थे, वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ में राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देख करके अपने अतुल्य संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार से पांडव ग्रस्त के काम धंधों में रंग गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए थे कि अज्ञान में हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आज पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु युधिष्ठिर ने काल की गति जानकर के अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है, जिनके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर के जीवन का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी पुत्र सभी मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। वो इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर के मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपने अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद ही हो गई है। अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहते हुए भी क्षीण हुआ जा रहा है, खत्म हुए जा रहा है। अब इस शरीर से क्या आपको कोई स्वार्थ सदने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रह करके इनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा जाता है। चाहे अपनी समय से ही हो या दूसरे के समझाने से। जो इस संसार को दुख रूप समझ करके इससे विरक्त हो जाता है, अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिप करके उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार से समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और वे भाई बंधुओं के सुहृद
स्नेह और पाशों को काट करके अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पवित्र पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, तो जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के दौरान मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर ने जब प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उन्हें तिल गौ और स्वर्ण का दान किया, इसके बाद में वे गुरुजनों के चरण वंदना के लिए राजमहल गए, तब उन्होंने धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर के वहीं बैठे हुए संजय से पूछा कि संजय, मेरे वे नेत्र वृद्धहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी शायद गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर के कृपा और स्नेह के विकलता से अत्यंत पीड़ित और बेहरातुर हो गए थे। युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों को आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी की संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाभाव, मुझे उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ में देवर्षि नारद वहां पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर के उन्हें प्रणाम किया। उनका सम्मान करते हुए बोले कि युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों पुत्र और शोक से व्याकुल होकर के तपस्विनी माता गांधारी भी यहाँ से कहाँ चले गए? भगवान, आप अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा संसार जगत जो है ईश्वर के वश में है। सारे लोकपाल विवश होकर के ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते रहते हैं। वही एक प्राणी है जो दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति परमात्मा ही तो है जो सभी को मिलाता भी है और अलग भी करता है। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे हुए छोटे रस्सी से नत्थे रह करके अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी से बंध करके ईश्वर की ही तो आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौना का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, जड़ रूप से अंत्य और चेतन रूप से नित्य, शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? ये अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। ये पांचभौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए गुणों के समान, पुरुष के समान पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? इसीलिए कहते हैं, पराधीन सुख सपने होना ही। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इस समस्त रूप में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के रक्षक हैं।
माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे तुम केवल उन्हीं को देखो। भगवान समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले हैं। वे भगवान इस समय पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम शेष है, उसी के लिए वे रुके हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतिज्ञा करते रहो। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में, जहाँ सप्तर्षियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया, जिसे सप्तस्त्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ चले गए। वहां वे त्रिकाल स्नान विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पी करके शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत करके प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़ करके उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोक करके समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थित होकर के बैठे हुए। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जल पी करके भस्म हो जाएगा। गहारी है पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देख करके बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुसरण करती उस याग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देख करके, हर्षित वियोग देख करके दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बरु के साथ में स्वर्ग को चले गए और महाराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषि योपाख्याने त्रयोदशोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा कांत नमोस्तुते। साथियों, आपने 13वां अध्याय को श्रवण किया और आप सब ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथियों, इसमें कुल 19 अध्याय, प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, तो अभी 6 दिन शेष है। 6 दिन में हमारा प्रथम स्कंद पूर्ण हो जाएगा। साथियों, तो जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं तो कृपया प्रति बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप इंटरेस्टेड हो तो। यदि आप रुचि रखते हो भगवान की कथा सुनने में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथियों, आइए हम इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम करते हैं एक छोटा सा कीर्तन के साथ में। अमीरो राधारमण गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आ करके दर्श दिखा जाओ। मैं तो द्वार खड़ी हूँ तेरे द्वारे, हरि आ जाओ एक बारे। मैं तो द्वार खड़ी हूँ तेरे द्वारे, हरि आ जाओ एक बार।
बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।